हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ अंपिका सिंह, आप देख रहे हैं लहरें। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष, जो हमें जल्द ही केबीसी के हॉट सीट पर नज़र आने वाले हैं। सो हेलो हर्ष, वेलकम टू लहरें और नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपने इतना अच्छा सफ़र तय करके आप हॉट सीट तक पहुँचे। तो कैसा रहा आपका हॉट सीट का सफ़र? मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा मैम। शुरू से लेके आखिर तक उस मंच पे जाना, बच्चन सर के सामने बैठना, इंटरैक्ट करना, उनसे ढेर सारी बातें करना, मतलब मेरी लाइफ़ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है ये, बाय फ़ार। और शायद आने वाले समय में भी इससे बेहतर अनुभव शायद मुझे कभी ना हो। ओके, तो आपने कभी ऐसी उम्मीद की थी कि आप हॉट सीट तक पहुँच जाएँगे? मैम सही बताऊँ तो मैं काफ़ी साल से ट्राई कर रहा था केबीसी के लिए और मुझे हमेशा से ये पता था कि मुझ में काबिलियत तो है, लेकिन थोड़े-सी किस्मत मात दे देती थी हर बार। तो मुझे ये था कि अगर थोड़ा किस्मत कभी मेरा साथ दे तो मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये विश्वास था मुझे खुद पर। जी, तो वहाँ जाने से पहले आपने खुद को किस तरह तैयार किया था? मैम मुझे ना बचपन से ही जनरल नॉलेज, करंट अफ़ेयर्स का, न्यूज़ देखने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक रहा है। तो जी, हमेशा से ही मेरा जो जनरल नॉलेज वग़ैरह है वो अच्छा रहा है। लेकिन जब जी, मुझे पता चला कि मेरा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो गया है, मुझे मुंबई जाना है, जी, तो मैं न्यूज़पेपर और ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गया। और जी, आजकल तो फ़ोन में इतने सारे ऐप्स होते हैं जिसमें ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स वग़ैरह होते हैं, वो सब मैं डेली अप टू डेट रहता था। जी, और इसमें कोई कोर्स तो होता नहीं है, कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, तो जो फिर मेरे सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक्स मेरे थोड़े वीक हैं, जिनके बारे में मुझे कम नॉलेज है, उन पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया। तो जी। बस इसी तरह से तैयारी की मैंने। जी, जैसे कि आपने कहा आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, तो आप मुंबई आने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। तो यहाँ मुंबई आने के बाद भी जब वहाँ सेट पर मौजूद रहो, तो वहाँ भी हॉट सीट पर भी बैठने के लिए कई प्रोसेस होते हैं, कई चीज़ों को पार कर कर वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो उस वक़्त आपके मन में क्या चल रहा था? उस वक़्त यही चल रहा था कि बस यहाँ तक पहुँच गए, अब किसी तरह हॉट सीट पे पहुँचना है क्योंकि व इतनी आगे जाके जो चंद कदमों का फ़ासला होता है, अगर जी, वो नहीं हो पाता तो ब निश्चय तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता। लेकिन मैं बहुत खुशनसीब समझूँगा अपने आप को कि मैंने जी। वो सफ़र भी तय किया और हॉट सीट तक पहुँचा। जी, जैसा कि हमने प्रोमो में देखा है, आपका आपकी वाइफ़ को लेकर कई सपने हैं आपके और आपकी वाइफ़ के, तो आप उन सपनों के बारे में अगर हमें कुछ बताना चाहें डिटेल में? मेरी वाइफ़ एक डेंटिस्ट हैं जी, और उनका हमेशा से सपना रहा है खुद का डेंटल क्लिनिक खोलने का, जी, जिसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ख़ासकर दिल्ली जैसी जगह में। जगह कुछ ल लैंड की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर डेंटल चेयर होती है, एक्स-रे मशीन्स होती है और भी काफ़ी सामान होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि उनको इस सपने को पूरे करने में थोड़ी मदद अब मुझे मिलेगी और जी। पहले अगर शायद बहुत ज़्यादा समय लगता उनका ये सपना पूरा करने में, अब हो सकता है ये सपना थोड़ा जल्दी पूरा हो सके। और जो जी, उनका सपना है डेंटल क्लिनिक खोलने का, वही मेरा भी सपना है। ओके। सो जैसे कि यहाँ शो तक तो आप पहुँच गए, तो शो में जुड़ने के बाद से फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं जो उनका नज़रिया आपके थ्रू मतलब आपकी तरफ कुछ बदला है या नहीं हॉट सीट पर बैठने के बाद? मैम सही बताऊँ तो अभी मेरे मम्मी-पापा और मेरे इन-लॉज़ को छोड़ के किसी को बताया नहीं है अच्छा, और उनके लिए मैं एक सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ। जी। तो जिस दिन शो आना होगा, मैं उसी दिन उनको सुबह बताऊँगा कि आज मेरा शो देखिए, आज मैं हॉट सीट पे आने वाला हूँ। तो अभी किसी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जी। सो जैसा कि आपको शो में जाना था, आपने कहा कि आपका ये बहुत पहले से आपका ये सपना था केबीसी में पहुँचने का। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला है? सबसे ज़्यादा सहयोग मुझे मेरे पापा का मिला है। जी, उन्होंने बचपन जैसा कि मैंने कहा, बचपन से ही मुझे उन्होंने प्रोत्साहित किया न्यूज़ देखने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए, जिसकी वज़ह से मुझे जनरल नॉलेज, करंट अफ़ेयर्स में रुचि जागी और जी, उसी समय कौन बनेगा करोड़पति भी शुरू हुआ था साल 2000 में। जी, और हमेशा से ही मेरे पापा जो हैं मेरे फ्रेंड, फिलॉसफर, मेंटर कम गाइड रहे हैं। तो जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया और जैसे मेरी शादी कुछ साल पहले हुई थी और मैं हर सीज़न में ट्राई करता था, केबीसी के लिए नहीं हो पाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा हताश, निराश हो जाता था, गिव अप करने वाला कई बार होता था, तो मेरी पत्नी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी कि जी। नहीं, एक न एक दिन नंबर आएगा और आप गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो दिन आ गया।
जी, सो हम जानना चाहेंगे कि हॉट सीट पर बैठने के बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ हुआ हो जो स्टे मतलब हॉट सीट पर या वहाँ सेट पर जो आप हमारे साथ या दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैम सही बताऊँ तो हॉट सीट पे बैठना और बच्चन सर के सामने बैठना, उनके साथ गेम शो खेलना, उनसे बातें करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो जी, मैं कोई 1 या 2 बात मेरे ज़हन में नहीं आ रही है, पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस था मेरा ख़ासकर हॉट सीट पे बैठने के बाद, पूरा का जी, पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेज़िंग था, बहुत अच्छा था। जी। सो यहाँ मुंबई से जैसे कि आपने यहाँ पे पूरा गेम आपने खेल लिया, सारे जवाब सवाल हो गए आपके। उसके बाद घर जाने के बाद आपका स्वागत कैसे हुआ था? जैसे कि आपने बताया आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को पता था कि आप वहाँ से हैं, तो घर पे आपका स्वागत कैसे हुआ था? मेरे को खाने-पीने का बहुत शौक है। जी, अ, तो मैं घर पहुँचा तो मम्मी-पापा मीठा काफ़ी लेके आए हुए थे पहले से ही, मुझे नहीं पता था। जी, लड्डू भी थे, रसगुल्ले भी थे, बर्फ़ी भी थी, तो घर पहुँचते ही वो सब काफ़ी सारा खाने को मिला। इसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे आते ही मीठा काफ़ी कुछ खाने को मिला और इस तरह से मेरा स्वागत हुआ था, जी, खूब सारा मीठा खिलाकर। जी। तो ये आपका ये जो केबीसी का ये जो आपने ये दौर किया है, ये कुछ दिनों में जो आपने पूरा कर लिया है अभी, तो इसकी कुछ इससे मतलब क्या सीखा आपने इस दौर से, केबीसी के? मैंने ये सीखा सिर्फ़ कुछ दिन नहीं, मैं पिछले कुछ सालों की बात बताना जी, चाहूँगी जी, सालों क्योंकि से। अभी कि देखिए, मैं अकेला वो इंसान नहीं हूँ जो इतने सालों से कोशिश कर रहा होगा इस मंच पे हुँ, आने के लिए। जी, लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग जी, होंगे। बहुत से लोग हैं वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ट्राई करके गिव अप कर देते हैं। जी, मैं बस यही कहूँगा कि आप कभी गिव अप मत करिए, मैंने जो सीखा है। क्योंकि जी, आज से 22 साल पहले जब ये शो शुरू हुआ था तब मैं अपने पापा के लिए ट्राई करता था क्योंकि मैं 18 साल से कम ऐज का था। जी, फिर जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं हर सीज़न खुद के लिए ट्राई करता था। लेकिन 22 सालों में कभी नंबर नहीं आया था। इस बार मेरा नंबर आया और मैं आखिर तक पहुँचा। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने खुद के एक्सपीरियंस से, एक मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि आप ट्राई करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते। तो आप ट्राई करते रहिए, आपका सपना जी, एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा। जी। जैसे कि आपने कहा आप आपकी वाइफ़ के लिए डेंटल क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं। सो जीती हुई राशि का उसके अलावा आप और क्या करना पसंद करेंगे? उसके अलावा मेरे खुद के तो कोई ज़्यादा वैसे सपने नहीं है, लेकिन हाँ, एक फ़ॉरेन टूर करना चाहता हूँ मैं वाइफ़ के साथ। हम काफ़ी जी, टाइम से सोच भी रहे थे, चाह भी रहे थे, लेकिन पिछले ढाई साल, 3 साल से पूरा कोरोना का कहर छाया हुआ है। तो जी, इंडिया में तो थोड़ा बहुत घूमना हो जाता था, फ़ॉरेन में नहीं हो पाता था। जी, तो अब उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम लोग एक फ़ॉरेन टूर भी करेंगे। वो कर जी। लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस मेरा वही सपना है। जी, और बात करें अगर केबीसी के दर्शकों का या जिन्हें शो में जाना है हॉट सीट पर बैठना है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब केबीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं, तो 10-15 दिन शायद एसएमएस से और ऐप के थ्रू रजिस्टर करना होता है। जी, आप हमेशा करिए, आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर हैं करिए, अपने मोबाइल नंबर से करिए, अपने माता-पिता, पत्नी जिन बच्चों जिनके साथ भी आप रहते हैं, आप एक-एक मोबाइल नंबर से ट्राई करिए। जी, कभी नहीं पता कि कब किसकी किस्मत चमक जाए और हाँ जी, केबीसी जो है वो ऐसा मंच है हॉट सीट पे आने के बाद आपसे बहुत अलग-अलग तरह के अलग-अलग विषयों से सवाल पूछे जाएँगे जी, और घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएँगे बहुत ही अच्छे तरीके से, सीधे तरीके से नहीं। मतलब जी, आपको दिमाग देना होगा, ऐसा नहीं है कि ये कौन था? हाँ, ये नहीं। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, आपको धीरे-धीरे आंसर पे आना होता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि 1 डेढ़ 2 महीने पढ़ के उतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जी, केबीसी पे आप अगले साल आएँ, 2 साल बाद आएँ या 5 साल बाद आएँ, जब भी आएँ। आप आज से ही न्यूज़ देखना शुरू कर दीजिए, पेपर पढ़ना शुरू कर दिए, अपना जीके, करंट अफ़ेयर्स वगैरह आप दुरुस्त करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये जी, 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं जो पिछले 20-25 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और ऐप्स के थ्रू न्यूज़ स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ चैनल देखता हूँ, उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि एक किस्मत का थोड़ा बहुत किस्मत तो चाहिए, लेकिन काबिलियत भी बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जी, ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, आपको अभी से ही तैयारी करनी होगी, नंबर आपका जब भी आए। जी। जैसे कि आपने बताया आपकी वाइफ़ एक डेंटिस्ट हैं। सो आपके प्रोफ़ेशन की बात करें तो आप आपके प्रोफ़ेशन के बारे में अगर बताना चाहें? मेरा दवाइयों का होलसेल का बिज़नेस है, जी, मेडिसिन्स की ट्रेडिंग करता हूँ मैं। ओके।
हर्ष जी, थैंक यू सो मच लहरे के साथ जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए और ऐसे ही आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच लहरे से जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।